श्रीमद्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। भगवान बिना किसी कारण के हम लोगों से स्नेह करने वाले हैं, अर्थात वे स्वाभाविक रूप से कृपा ही करते हैं। भगवान विशेष कृपा करके जीव को अपना उद्धार करने के लिए मानव शरीर देते हैं। कबहुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हित हेतु सनेही। मानस उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने कहा है। तो यह जीव मानव योग मिलने के बाद अपना उद्धार करे तो कैसे करे भैया? जैसे किसी तालाब और नदी में गिरा हुआ व्यक्ति यदि अपना उद्धार करना चाहे तो वह जल को अपने हाथों से और पैरों से मारता चला जाए। ऐसा करने से वह पार हो जाएगा, परंतु यदि वह ऐसा न करके जल को अपने हाथों से अपनी ओर खींचने लगे तो वह डूब जाएगा। ठीक यही बात इस संसार समुद्र में पड़े हुए हम लोगों पर भी लागू होती है। अगर हम संसार का त्याग करने लगें तो हम तर जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, परंतु यदि हम संसार से लेना शुरू कर देंगे तो हम डूब जाएंगे। जो संसार से अपना उद्धार चाहता है उसको अवश्य यह मान लेना चाहिए कि मेरे को जो कुछ मिला है, जो भी वस्तु, योग्यता और बल मिला है, वह सब का सब केवल सेवा करने के लिए मिला है। क्योंकि जो मिला है वह अपना नहीं है। अगर इसका कारण देखें तो यह प्रकृति का है, कार्य की दृष्टि से देखें तो संसार का है, और स्वामी की दृष्टि से देखें तो भगवान का है। यह हमारा नहीं है। यह एकदम सत्य बात है कि जो मिला है वह अपना उद्धार करने के लिए मिला है, और हमारा उद्धार तब होगा जब हम मिले हुए को अपना न माने, उससे सुख लेने की कोई आशा न रखें। जो मिला है वह केवल त्याग करने के लिए, अर्थात दूसरों की सेवा में लगाने के लिए मिला है, और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। बाहर से किसी वस्तु का त्याग करने से कल्याण नहीं होता। कल्याण भीतर के भाव से होता है। वस्तु का त्याग करने से, उनके साथ अपना संबंध न मानने से कल्याण होता है। जड़ वस्तुओं का संबंध ही पतन करता है, और उनसे संबंध विच्छेद करना ही हमारा उद्धार करता है। हमने स्वयं चेतन होते हुए भी जड़ को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ अपना संबंध जोड़ लिया है। भैया, यही बंधन है। इसी के कारण इसने जड़ शरीर को सत्ता दे दी कि यह शरीर है, उसको महत्ता दे दी कि शरीर के बिना सुख नहीं मिल सकता, और उसके साथ यह संबंध जोड़ लिया कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है और मेरे लिए है। भाई, हमारे को जो कुछ मिला यह सब बिछड़ने वाला है। शरीर मिला है तो यह छूटेगा, कुटुंब मिला है यह छूटेगा, धन मिला है तो छूटने के लिए मिला है, योग्यता मिली है तो छूटने के लिए मिली है, बल मिला है तो छूटने के लिए मिला है। यदि हम छूटने वाली, बिछुड़ने वाली वस्तु का त्याग कर दें तो हमारा कल्याण स्वतः हो जाए। यह भगवान की बड़ी विलक्षण कृपा है कि भगवान मिले हुए और बिछुड़ने वाले नहीं हैं, वरन वे तो हमें सदा से ही मिले हुए हैं, सदा मिले हुए ही रहते हैं। हमसे कभी उनका बिछो होता नहीं। भगवान के सिवाय जो कुछ है वह सब बिछुड़ने वाला है। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति वाले हैं, अर्थात वहां जाने पर पुनः लौटकर संसार में आना पड़ता है, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म नहीं होता। हमें यह मनुष्य शरीर केवल त्याग करने के लिए मिला है, और इस त्याग करने से हमारा कुछ भी खर्च नहीं होता और कल्याण मुफ्त में होता है। हम तो मिली हुई वस्तु के हृदय से त्याग कर दें कि यह हमारी नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो हमारा कल्याण हो जाएगा।
त्याग से तत्काल शांति मिलती है, क्योंकि शरीर, योग्यता, बल, बुद्धि जो कुछ मिला है त्याग करने के लिए ही मिला है। त्याग नहीं करेंगे तो भी वे हमसे बिछुड़ेंगे ही। हमारे साथ में रहने वाली कोई भी चीज नहीं है। हम दान पुण्य करते हैं तो समझते हैं कि रुपयों से हमारा कल्याण हो जाएगा। वास्तव में रुपयों से कल्याण नहीं होता, वरन रुपयों के प्रति, धन के प्रति जो हमारा मोह है उसके त्याग से कल्याण होता है। अगर बाहरी रूप से धन संपत्ति का त्याग करने से कल्याण होता तो धनी आदमी सभी अपना कल्याण कर लेते, और गरीबों का, दीन दुखियों का तो कभी कल्याण होता ही नहीं। हमारे पास जो वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य है उसका प्रवाह हमारी ओर ना होकर संसार की तरफ हो जाए, अर्थात हम उसे संसार की सेवा में लगा दें, यह कर्मयोग है। विवेक विचार के द्वारा हम असत से ऊपर उठ जाएं, उससे संबंध विच्छेद कर लें, यह ज्ञान योग है। सब कुछ भगवान का है इसे मान लें और भगवान को अपना मान लें तो यह भक्ति योग है। ये तीनों योग हमारा उद्धार करने वाले हैं, और इन तीनों योगों में सबसे खास बात है त्याग। त्याग करने के लिए ही हमें यह मनुष्य शरीर मिला है। त्याग केवल हमें यही करना है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के साथ हमारा संबंध नहीं है। यह संबंध चाहे हम सेवा करके छोड़ दें, चाहे चिंतन मनन करके छोड़ दें, या भगवान के शरण होकर छोड़ दें। गुणों का संग ही जन्म मरण में कारण है। गुणों का संग छूट जाए तो फिर जन्म मरण कैसे होगा? कोई माना हुआ संबंध न मानने से छूट जाता है, यह नियम है। संसार का संबंध हमने माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि और सूर्य का परस्पर कोई संबंध हो नहीं सकता, ऐसे ही जड़ और चेतन का परस्पर संबंध हो नहीं सकता। जड़ चेतन का संबंध केवल माना हुआ है और न मानने से छूट जाएगा, जो कि वास्तव में पहले से ही छूटा हुआ है। हमने इस संबंध को मान रखा है, और इस असत्य संबंध की मान्यता छोड़ देने में हम लोग स्वतंत्र हैं। इस संबंध की मान्यता छोड़ने में सभी के पास योग्यता है, चाहे वह पापी पुण्यात्मा हो, दुष्ट सज्जन हो, सबके सब पात्र हैं, कोई कुपात्र है ही नहीं। केवल छोड़ देने का, त्याग का भाव चाहिए और कुछ नहीं। जब हम अपने मन से ही सब कुछ छोड़ देंगे तो फिर बंधन कैसा? गीली मिट्टी के ढेले को हम जहां फेंकें वो वहीं चिपक जाता है। किसी दीवार को लक्ष्य करके फेंकें तो दीवार पर चिपक जाता है, परंतु रबर की गेंद को फेंकें तो वह कहीं चिपकती नहीं। भाई, बनो रबर की गेंद की तरह, गीली मिट्टी के ढेले की तरह नहीं, क्योंकि चिपकना ही बंधन है और न चिपकना ही मुक्ति है। जो पकड़ा है, अपना मान रखा है, उसको छोड़ दें। छोड़ने का अर्थ यह नहीं कि बाबा हो जाए, उसमें से अपनापन हटा लें तो मुक्ति हो जाएगी। वास्तव में सारा संसार छूटा हुआ ही है। हमने तो केवल थोड़े से रुपए, थोड़ी सी जमीन जायदाद, थोड़े से व्यक्ति पकड़ रखे हैं, बाकी सब तो हमसे छूटा हुआ है ही, और उन सब से हमें मुक्ति मिली हुई है। अरबों खरबों रुपयों से हमें मुक्ति मिली हुई है, अरबों खरबों वस्तुओं से हमें मुक्ति मिली हुई है, अरबों खरबों आदमियों से हमें मुक्ति मिली हुई है। केवल थोड़े से रुपए, वस्तु और व्यक्ति संबंधियों को हम पकड़े हुए हैं, उतना ही बंधन है। यदि हम उतना छोड़ दें तो फिर बंधन कहाँ? मुक्ति कठिन नहीं है, बड़ी सरल है। वस्तु, व्यक्ति के संबंध से हम सुख लेना चाहते हैं, और इस सुख लोलुपता के कारण मुक्ति बड़ी कठिन मालूम होती है। भैया, वास्तव में सुख बहुत थोड़ा है और दुख बहुत अधिक है। गीता ने संसार को दुखालय कहा है। दुखालयम, संसार दुखों का घर है। यह सुख को ढूंढना व्यर्थ है। यह मनुष्य शरीर सुख लेने के लिए है ही नहीं। हमने जहाँ सुख लिया वहीं फंसे, मान में,
बड़ाई में, आराम में, निरोगता में, आलस्य में, प्रमाद में, खाने में, सोने में, जिसमें हम लोग सुख लेंगे उसी में फंस जाएंगे। और ये सब चीज़ें छूटने वाली हैं, रहने वाली नहीं हैं। तो हम इनसे अपनापन हटा लें तो हम अभी मुक्त हो गए। और यदि हमसे ये अपनापन हमारे बल से, शक्ति से, चिंतन से नहीं छूटता तो भैया इसके लिए भी भगवान को पुकारो, उनसे प्रार्थना करो। व्याकुल होकर रोते हुए भगवान से कहो, हे नाथ, इस शरीर से, संसार से मेरापन छूटता नहीं है, मैं क्या करूं? आप मेरी सहायता कीजिए। और भैया यह भगवान की कृपा से छूट जाएगा, इसे सत्य मानना। सांसारिक सुख की आसक्ति न छूटे तो निराश नहीं होना चाहिए, व्याकुल होकर भगवान को पुकारना चाहिए, हे प्रभु, हे नाथ, यह मेरे से छूटती नहीं, क्या करूं? आप बचाओ तो बच सकता हूं। हो हार्यो करी जतन विविध, विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होई तबही, जब प्रेरक प्रभु बर जय। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, आप सबके प्रेरक हैं, आपकी प्रेरणा से छूट जाएगी, आपके लिए तो बड़ी मामूली बात है, आपका तो खेल है, पर हमारी चिंता, दुविधा सब मिट जाएगी, बंधन छूट जाएगा। सांसारिक संबंध को छोड़ने की इच्छा करने से वह छूटता नहीं, वरन और दृढ़ होता है, क्योंकि हम छोड़ना चाहते तो हैं पर वास्तव में उसको सत्ता देते हैं, अर्थात उसकी सत्ता मानते हैं तभी छोड़ने की इच्छा करते हैं। तो क्या करना चाहिए भैया? इसके लिए उससे तटस्थ हो जाएं, मौन हो जाएं, एक भगवान ही है ऐसा निश्चय करके कुछ भी चिंतन ना करें तो वह स्वतः छूट जाएगा, क्योंकि भगवान के अतिरिक्त किसी और की सत्ता है नहीं, सत्ता एक ही है। किंतु हम तटस्थ नहीं हो पाते, यही हमारी बाधा है, यह हमारी विडंबना है। हम संसार का विरोध करते हैं, इसी कारण वह छूटता नहीं, जबकि वास्तव में वह निरंतर स्वतः ही छूट रहा है। केवल हमारे तटस्थ उदासीन होने की आवश्यकता है। अगर हम केवल दुखी व्याकुल हो जाएं तो भी वह छूट जाएगा, चाहे हम भगवान को माने या ना माने तो भी छूट जाएगा। जो योग मार्ग में अथवा ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए तटस्थ होना बढ़िया है, किंतु जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं उनको भगवान के सिवाय कोई दूसरी सत्ता का कभी भान ना हो। ये सारे सांसारिक संबंध स्वतः ही छूट रहे हैं, किंतु हम नए नए पकड़ते रहते हैं। हमारी किशोरावस्था छूट गई, हमारी जवानी छूट गई, और जवानी छूटी तो बुढ़ापे ने पकड़ लिया, रोगों ने पकड़ लिया, दरिद्रता छूटी तो धन की कामना ने पकड़ लिया। अगर यह पकड़ना छोड़ दें तो वह स्वतः छूट जाएगा। हमें केवल त्याग का भाव बनाना है, त्यागी नहीं बनना है। त्यागी बनने से त्याज्य वस्तु के साथ हमारा संबंध पुनः स्थापित हो जाएगा। जो मिला है वह तो छूटेगा ही, वह बना रहे अथवा न बना रहे यही बंधन है, और कोई बंधन है नहीं। आज तक सृष्टि में किसी का भी कोई संबंध नहीं रहा, तो हमारा संबंध कैसे टिक सकता है? ये तो छूटेगा ही। भगवत मार्ग में के पथिक को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान के आश्रय में है उसकी विजय निश्चित है। भगवान परम दयालु हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, वे हमारे दुख को जानते हैं और वे हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। परंतु जो संसारिक पदार्थों के लिए दुखी होता है वह कितना ही रोए, भगवान उसकी बात नहीं सुनते, क्योंकि वह वास्तव में दुख के लिए ही रो रहा है। किंतु जो संसार का त्याग करने के लिए रोता है, भगवान को पाने के लिए रोता है, भगवान उसका दुख सहन नहीं कर पाते। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।